मंगलवार सुबह 24 जून 2025 को इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम हो गया, जिससे 12 दिन तक चली जंग अब रुक चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इजराइल ने इस युद्ध को रोकने की पहल की थी। हालांकि इस संघर्ष में दोनों को भारी नुकसान हुआ। ईरान के स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद रजा जफरकंदी ने मंगलवार को बताया कि इजरायली हमलों में अब तक 606 ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 107 लोगों की मौत युद्ध विराम से पहले के 24 घंटों में हुई। 13 जून से शुरू हुए इस युद्ध में 5,332 लोग घायल हुए हैं। मंत्री ने कहा, पिछले 24 घंटे ईरान के लिए सबसे घातक रहे, जिसमें 1,342 लोग घायल हुए। मरने वालों में 95% लोग मलबे में दबकर मारे गए, जबकि 5% की मौत अस्पताल में हुई। खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय को 3 अस्पताल खाली कराने पड़े ताकि मरीजों की जान बचाई जा सके। इजराइल पर लगाए आरोप। मंत्री ने आरोप लगाए कि इजराइल ने 13 जून को बिना किसी उकसावे के ईरान पर हमले शुरू कर दिए, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी के सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, परमाणु वैज्ञानिक और आम नागरिक मारे गए। जवाब में ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एयर स्पेस फोर्स ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस के तहत इजराइल के कब्जे वाले इलाकों में 22 मिसाइली हमले किए, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ। वहीं इजराइल की अगर बात करें तो रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि वहां 63 लोगों की मौत हुई है। कई इमारतें ईरानी मिसाइलों से तबाह हो चुकी हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि इजराइल पर सही आंकड़े छिपाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कई दिनों तक इजरायली नागरिकों को बंकर में रहना पड़ा, दफ्तर बंद रहे, जिससे इजराइल को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इजराइल ने दावा किया है कि उसके हमले ईरान के परमाणु कार्यक्रमों के लिए थे। ईरान के जवाबी हमलों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने से संघर्ष और तेज हो गया। युद्ध विराम के बाद अब दोनों देश अपने अपने नुकसान का आकलन कर रहे हैं, लेकिन मानवीय और भौतिक क्षति ने अब वैश्विक चिंता भी बढ़ा दी है। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तमाम दावे किए थे। दोनों ही देश युद्ध विराम को लेकर मान गए हैं, लेकिन ट्रंप के दावे उस समय फेल हो गए थे जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया और इसके बदले में इजराइल ने भी ईरान पर हमला कर डाला था। यानी कि ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद ही सीज फायर टूट गया था। ताजा हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमला रोकने को कहा था। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा, मैं हमला नहीं रोक सकता क्योंकि ईरान ने पहले सीज फायर का उल्लंघन किया और उसे जवाब देना जरूरी है। सीज फायर के उल्लंघन पर ट्रंप काफी नाराज भी दिखाई दिए। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में मीडिया से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रंप ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि दोनों देश क्या कर रहे हैं। मैं खास तौर से इजराइल से नाराज हूं। मेरे युद्ध विराम के ऐलान करने के बाद इजराइल ने 1 घंटे के अंदर ही बम गिराए। मैं दोनों देशों से नाराज हूं। इजराइल की कार्रवाई मुझे समझ नहीं आ रही। इस दौरान ट्रंप ने गुस्से में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम का उल्लंघन करने के लिए एक बार फिर इजराइल पर निशाना साधा है। पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने दोहराया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान में महान व्यापारिक राष्ट्र बनने की क्षमता है। ट्रंप ने देश की व्यापारिक समझ और तेल संसाधनों की तारीफ करते हुए भविष्यवाणी की है कि ईरान अच्छा करेगा और खुद को फिर से बनाएगा। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि ईरान के लोग व्यापार के मामले में बेहद होशियार हैं। उनके पास तेल जैसी कीमती संसाधन है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अगर वो सही दिशा में आगे बढ़े तो वो निश्चित रूप से फिर से खुद को खड़ा कर सकते हैं और आर्थिक रूप से बहुत सफल हो सकते हैं।
ट्रंप ने इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर नाराजगी जताई और संकेत दिया है कि इस तरह के कदम क्षेत्र में स्थिरता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा से शांति का पक्ष धर रहा है, लेकिन किसी भी देश द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाना स्वीकार्य नहीं है, चाहे वो सहयोगी ही क्यों ना हो। फिलहाल ट्रंप इजरायल से काफी नाराज दिख रहे हैं और ईरान की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं, जबकि ट्रंप ने ईरान पर हमला करने में इजरायल की पूरी मदद की है। यहाँ तक कि खुद भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए थे और दावा किया था कि उन्होंने सभी जो परमाणु केंद्र हैं उनको तबाह कर दिया है, लेकिन ईरान ने इन दावों को खारिज कर दिया था। जुल्जाना ने रास्ता दिखाया और कासिम ने तबाही मचा दी। जी हां, ईरान इसराइल जंग में ईरान की तरफ से ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई जिसने इसराइल में भारी तबाही मचाई, इस कदर कि अब कभी ईरान की तरफ आंख उठाने से पहले इसराइल को भी कई बार सोचना पड़ेगा। जुल्जाना, जिसकी वजह से आसमान में पहुंचे ईरानी सैटेलाइटों ने इसराइल में निशाने की सही लोकेशन दी और ईरानी मिसाइलों ने सटीक मार मारी। जुल्जाना ईरान का एक सैटेलाइट लॉन्चर रॉकेट, जिसकी वजह से ये जंग ईरान के लिए आसान रही। इसका जुल्जाना नाम उस अरबी घोड़े के नाम पर रखा गया है जो हुसैन इब्ने अली का था। उसे हजरत मोहम्मद ने पाला और बड़ा किया था। जुल्जाना को बहुत वफादार माना जाता था। वो अपनी ताकत, धीरज और वफादारी के लिए मशहूर था। इस जंग में ईरान ने इसराइल पर सबसे ज्यादा हज कासिम मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल को पहली बार 2020 में देखा गया था। ईरान का दावा है कि हज कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर की रेंज के साथ 12,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से पहुंच सकती है। ये मिसाइल 500 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ हमला करती है। इसका नाम पासदारान इस्लाम यानी IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर कासिम सुलेमानी के नाम पर रखा गया, जिन्हें एक हवाई हमले में अमेरिका ने कत्ल कर दिया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इतना ही नहीं, इसराइल के साथ इस जंग में ईरान ने इमाद मिसाइलों से भी खासी तबाही मचाई।